मेरा बेटा दुनिया में सबसे अलग है। वह मुझसे बहुत प्यार करता है। देखना, वो जल्दी ही वापस आएगा। इनका बेटा कई महीने पहले ही मर चुका है। चलता हूँ माँ, तुम अपना ख्याल रखना। जल्दी आना बेटा, तेरे बिन मेरा जी नहीं लगेगा। तेरे बिन तो मेरा भी जी नहीं लगेगा माँ, पर जाना जरूरी है। उसने बताया था कि उसे ब्लड कैंसर है और बस 2-4 महीने का ही मेहमान है। इसलिए उसने अपनी माँ को यहाँ भेज दिया ताकि उसकी माँ उसे तड़प तड़प कर मरते हुए देखकर दुखी ना हो। जाना बहुत जरूरी है क्या बेटा? हाँ माँ, बस 2 साल की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगा। तो बेटा 2 साल के लिए मैं कहीं और क्यों रहूंगी? यहीं अपने घर में रहकर अपने बेटे का इंतजार कर लूंगी। नहीं माँ, तुम इस घर में अकेली रहोगी तो कौन तुम्हारा ध्यान रखेगा? वहाँ तो कई लोग होंगे जो हर वक्त तुम्हारा ख्याल रखेंगे। पर बेटा, बस माँ, और कुछ नहीं। मुझे पता है कि वहाँ तुम अच्छे से रहोगी। वहाँ और भी कई लोग होंगे जिनके बीच तुम्हारा मन लगा रहेगा। मैं बस अपनी ट्रेनिंग खत्म कर वापस आ जाऊंगा, फिर हम दोनों अपने इसी घर में आ जाएंगे। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। नाम? जी यशोदा देवी। पति का नाम? स्वर्गीय लक्ष्मण प्रसाद। उम्र? जी 60 साल। चलता हूँ माँ, तुम अपना ख्याल रखना। जल्दी आना बेटा, तेरे बिन मेरा जी नहीं लगेगा। तेरे बिन तो मेरा भी जी नहीं लगेगा माँ, पर जाना जरूरी है। रानी, माँ जी को इनका कमरा दिखाओ। जी सर, आइए माँ जी। माँ जी, यह है आपका कमरा। अभी आप आराम करो और कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बस एक आवाज दे देना, मैं हाजिर हो जाऊंगी। मेरा बेटा दुनिया में सबसे अलग है। वह मुझसे बहुत प्यार करता है। देखना, वो जल्दी ही वापस आएगा। रुको, मैं उसे फोन करती हूँ। हेलो
हेलो बेटा, कैसे हो? थोड़ा बिजी हूँ माँ, बाद में कॉल करता हूँ। नाम? अरे यशोदा, तू यहाँ? हाँ बहन, राहुल को 2 वर्ष की ट्रेनिंग के लिए विदेश जाना था। अब वो मुझसे इतना प्यार करता है कि उसे मेरा अकेले घर में रहना गवारा नहीं था, इसलिए मैं यहाँ आ गई। बस वो वापस आएगा और मैं फिर वापस अपने घर चली जाऊंगी। क्या कहती हो बहन, ख्याली पुलाव बनाना तो छोड़ ही दो। यहाँ जो भी घर से एक बार आ गया वो वापस कभी नहीं जा पाता। ऐसा ना कहो बहन, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। वो तो उसे ट्रेनिंग के लिए जाना था, इसलिए। छोड़ो भी, ट्रेनिंग तो एक बहाना है, बस माँ बाप को घर से बाहर करने के लिए। ना बहन, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। वह मुझे बहुत प्यार करता है। वह जरूर ही वापस आएगा। ठहरो, मैं उससे फोन कर पूछती हूँ कि वह कब आ रहा है। हेलो, कैसे हो बेटा? थोड़ा बिजी हूँ माँ, बाद में कॉल करता हूँ। कैसी हो माँ जी? अभी तक सोई हो? तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है बेटा। अरे माँ जी, आपको तो बुखार है। ठहरो, डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ राहुल से बात करा दो। क्या हुआ यशोदा बहन? बस थोड़ी तबीयत खराब है बहन, ठीक हो जाऊंगी। कोई मेरे राहुल से मेरी बात करा दो। भैया, जल्दी से इन्हें इनके बेटे से बात करा दो। मैंने बात किया है अभी उससे। उसने कहा है कि थोड़ी देर में फोन करेगा। हे भगवान, बेचारी अंतिम समय में भी अपने बेटे से बात न कर पाई। इस नालायक बेटे को अपनी माँ के लिए अंतिम समय में भी बात करने को वक्त ना मिला। कैसा निर्मोही बेटा है। ऐसा ना कहिए, वह निर्मोही नहीं, वह तो सचमुच दुनिया का सबसे अच्छा बेटा है। मुझे याद है जब उसने मुझे अपने घर बुलाया था। लेकिन भाई, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो अपनी माँ के साथ वक्त बिताना चाहिए। नहीं मैनेजर साहब, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी माँ मुझे इस हाल में देखे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो अपनी आखिरी वक्त इस प्रकार गुजारे कि उसे ज्यादा तकलीफ ना हो। वो तो ठीक है, फिर भी क्या यह उचित होगा? उचित अनुचित के फेर में क्या पड़ना। जब भगवान ने यह दुख मेरे किस्मत में लिख ही दिया है तो अब तो इसका हल ही ढूंढना होगा। ठीक है भाई,
जैसा तुम उचित समझो। मतलब ये कि इनका बेटा कई महीने पहले ही मर चुका है। कब? कैसे? उसने बताया था कि उसे ब्लड कैंसर है और बस 2-4 महीने का ही मेहमान है, इसलिए उसने अपनी माँ को यहाँ भेज दिया ताकि उसकी माँ उसे तड़प तड़प कर मरते हुए देखकर दुखी ना हो। उफ, लेकिन वो फोन जो यशोदा अपने बेटे को करती थी? वह तो एक रिकॉर्डेड आवाज है जो मैं यशोदा जी के फोन करने पर उसे बजाकर सुना देता था। और हाँ, उसने अपना घर इस वृद्धाश्रम को दान दे दिया है ताकि किसी और दुखियारी माँ को सहारा मिल सके। हे भगवान, तुम्हारी यह कैसी लीला है।